हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 8th आईसीएसई। 8th आईसीएसई। ओके। आज पहले चैप्टर की रीडिंग करेंगे और साथ में इस चैप्टर को समझेंगे, और 2 लेक्चर में इसको मैं खत्म करूंगी। आज मैं इसका जो है रीडिंग करा रही हूँ। एक इसका सेकंड टॉपिक जिसमें हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाली जो जो आज कराऊंगी, इसको मैं शॉर्ट वे उसमें लेके आऊंगी, शॉर्ट समरी बताऊंगी ताकि आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए सबसे पहले रीडिंग जरूरी होती है। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि चैप्टर में है क्या। तो सबसे की पॉइंट ये है रीडिंग, फिर है रिवाइज। फिर इसको रिवाइज करो। पहले रीडिंग करो अच्छी तरह, फिर उसमें से मार्क करो कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है रिवाइज करना शुरू करो। तो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले जो है, ये देखो, आपकी बुक में जो लिखा है कि एवरीथिंग इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम। उन्होंने बोला है कि कोई भी जो चीज है वो किससे मिलके बनती है? एटम से मिलके। इट वाज अर्लियर थॉट दैट एटम आर इनडिविजिबल, बट नाउ वी नो दैट दे आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। कहने का मतलब है कि इन्होंने बोला है कि कोई भी चीज है वो किससे बनती है? एटम से मिलके बनती है। ठीक है। तो एटम जो है, पहले टाइम में ये बोला जाता कि एटम जो है इनडिविजिबल, मतलब ये ब्रेक नहीं करता। बट नाउ वी नो दैट दे आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, दोबारा सुनो। इसमें बोला है कि जो कोई भी चीज है वो किससे मिलके बनती है? एटम से मिलके बनती है। पहले टाइम में ये बोला जाता था कि एटम जो है कि इनडिविजिबल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। बट बाद में इसकी जो डिस्कवरी हुई उसमें ये आया कि ये इसको ब्रेक किया जा सकता है। इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसमें नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब ये वाली थ्योरी आई तो इसने जो है साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ओके, आपको ये क्लियर हो गया? ये सिर्फ इसमें से था। इसमें सिर्फ आपको जो रिवाइज करना है, जैसे आपको फिलअप पूछा जाए तो कि एवरीथिंग इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ डैश, तो आप लिखोगे एटम। क्या लिखोगे? एटम्स। और अगर आपको पूछा जाए कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको करना है। आगे, हाउ द आइडिया ऑफ एटम इमर्ज। अब ये सबसे पहले जो है महर्षि कन्नड़ थे, जो 6th century बीसी में जो इंडियन फिलोसफर कन्नड़ केम अप विद द फॉलोइंग आइडिया। इन्होंने बोला कि जो मैटर है, मैटर में 3 चीजें आती हैं। यहाँ पे मैटर जो है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा मैटर। मैटर में जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा होगा। उसमें जो है मैटर के अंदर ये जो है लिखा है कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, ये लगातार कंटिन्यूस नहीं है। और ये जो है टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर जो है किससे बना है? टाइनी पार्टिकल से मिलके। इसका नाम उन्होंने दिया परमाणु। परमाणु का मतलब है, इन संस्कृत में हम उसको बोलते हैं परम, मीन फाइनल और अल्टीमेट, और अणु मीन पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से जो चीजें हैं वो मिलके बनी हुई है। कन्नड़ फर्दर सेड दैट 2 or more परमाणु कंबाइन टू फॉर्म बिगर पार्टिकल। कहने का मतलब है, मान लो कि ये जो है एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, जब ये दोनों मिले तो एक बड़ा पार्टिकल बना दिया। ये मान लो ऐसे बन गया, ये दोनों मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाएगा। कहने का मतलब है कि परमाणु कंबाइन टू फॉर्म बिगर पार्टिकल। ओके, आगे देखो। ये तो व्यू थे किसके? अगर आपको पूछा जाए कि महर्षि कन्नड़ ने क्या बताया था, उनका क्या जो है, कौन सी थ्योरी पे वो काम कर रहे थे, तो आपने बोलना है उसमें कि मैटर जो है नॉट कंटिन्यूस और मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल,
जिसका नाम उन्होंने दिया परमाणु। परमाणु का अगर मतलब पूछा जाए तो आप लिखोगे फाइनल और अल्टीमेट और साथ में अणु। अणु मतलब पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। तो कहने का मतलब है कन्नड़ ने दोबारा से बोला कि ये दो और मोर मतलब दो या दो से ज्यादा जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक बिगर पार्टिकल का निर्माण करते हैं। ओके, अब देखो आगे है द व्यू ऑफ डेमोक्रिटस और ल्यूकोपोस। अब देखो ये 5th सेंचुरी बीसी द ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस और जो है ल्यूकोपोस जो है वो भी सिमिलर आइडिया को आगे लेके आए। पहले एक महर्षि कन्नड़ ने बोला, बाद में ये दोनों साइंटिस्ट आए और इन्होंने भी उसी थ्योरी को आगे फॉरवर्ड किया। दे थॉट दैट ऑन डिवाइडिंग ए पीस ऑफ सब्सटेंस वन वुड अल्टीमेटली गेट ए पार्टिकल दैट कुड नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इस लाइनों का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जो है डेमोक्रिटस और ल्यूकोपोस सेम आइडिया को लेके आए, लेकिन उन्होंने बोला कि मान लो आपके पास कोई जो ये है पीस है सब्सटेंस का, जब आप इसको ब्रेक कर देते हो तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे राइस है, ठीक है, राइस के दाने लो, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो। यू विल नोटिस दैट कि जब वो बिल्कुल पिस जाता है तो लास्ट में उसको अगर आप टच करके देखोगे ना तो छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं, मतलब थोड़े हार्ड से वो हाथों में फील होते हैं। जैसे इसी तरह का एग्जांपल और देती हूँ, जैसे आप पेन यूज करते हो, पेन को जो है पेन का आउटर अगर आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करोगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है, ये पार्टिकल जो है फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो मतलब जब आप उसको टच करते हो तो हल्के हल्के बड़े पार्टिकल महसूस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला कि जब आप किसी चीज को ब्रेक कर लेते हो तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने उसको नाम दिया एटम्स का, ठीक है, क्या नाम दिया, एटम्स। एटम्स यहाँ पे लिखा है ग्रीक एटॉमस मीन इनडिविजिबल, जिसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता, टू दीज अल्टीमेट पार्टिकल। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब देखो सबसे पहले इसमें जो जब पहले कन्नड़ ने बताया, फिर जो है ल्यूकीपोज और जो है डेमोक्रिटस जो थ्योरी पे काम कर रहे थे, उसके बाद जो है यहाँ पे डेल्टन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ कन्नड़ एज वेल एज द डेमोक्रिटस और ल्यूकीपोज remain forgotten for more than 2000 years, but when experimental chemistry developed it became necessary to explain observed fact. In 1803, English chemist John Dalton put forward his atomic theory, which can be summarized as follow. तो ये जो है जो डेल्टन थ्योरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको पूछे जा सकते हैं कि इनके फैक्ट क्या थे, ठीक है, डेल्टन ने कौन से जो है एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है उसमें। यहाँ पे लिखेंगे जो एलिमेंट, एलिमेंट आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स, तो उनका नाम दिया गया एटम। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, डाल्टन थ्योरी ने जो है उसमें बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, इनको जो है फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, राइस, राइस और पेन, प्लास्टिक का पेन लो, उसको ग्राइंडर में चला लो, तो ये लास्ट स्टेज उसकी ऐसी आएगी कि उसके पार्टिकल जो है थोड़े से हार्ड फील होएंगे, मतलब थोड़े से बड़े मतलब फाइन आपके पास पार्टिकल नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब देखो थर्ड पॉइंट बोला, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम वेट। मान लो आप एक पेन है आपके पास, मान लो वो रेनॉल्ड कंपनी का है फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेनॉल्ड कंपनी का पेन है, तो इन्होंने बोला एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो अगर जो पेन आप यूज कर रहे हो अगर वो एक ही कंपनी का है तो उन सभी का जो वेट होगा, जो भी पेन आप यूज कर रहे हो, आपके पास एक होगा या 10 पेन सेम होंगे तो उनका जो वेट है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब है फोर्थ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वेट। मान लो एक आपके पास प्लास्टिक का पेन है, रिनॉल्ड का, रिनॉल्ड कंपनी का पेन है, एक आपके पास पेंसिल है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का वेट
वेट डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल डिफरेंट है, तो इसलिए इनका वेट भी डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वेट, तो इनका वेट भी अलग होगा। फिफ्थ थ्योरी दी कि इट इज द एटम ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो एटम ऑफ एलिमेंट है, ये वाले जो एलिमेंट जो है, एटम ऑफ एलिमेंट, ये जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होंगे। द एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन ए सिंपल न्यूमेरिकल रेशो विद दोज ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो जैसे एलिमेंट है, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन करेंगे तो दे फॉर्म, यहाँ पे ये वाटर फॉर्म करेंगे, तो ये वाटर जो है एक कंपाउंड फॉर्म में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल NH3, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये कंपाउंड बन गया। अब देखो, अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आपने पढ़ा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब दूसरा है कि यहाँ पे थ्योरी क्या थी, महर्षि कन्नड़ ने ये बोला कि मैटर जो है कंटिन्यूस है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि मैटर इज ए कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, सॉरी, मैटर इज नॉट कंटिन्यूस, और ये जो है टाइनी पार्टिकल से मिला है, उन्होंने नाम दिया उसको परमाणु का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको जो है, मतलब दो या दो से परमाणु जब कंबाइन होते हैं तो वो एक बिगर पार्टिकल जो है बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो साइंटिस्ट और आए जिसके बारे में हमने पढ़ा है, एक है ल्यूकीपोस और जो है डेमोक्रिटस। उन्होंने ये सिमिलर आइडिया को आगे लेके आए, तो उन्होंने बोला कि इनको जो है एटम आर नॉट डिविजिबल, इनको डिविजिबल नहीं किया जा सकता। उसके बाद डॉल्टन भी उसी थ्योरी पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, उसको समराइज किया। उन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, उन्होंने उसको नाम दिया एटम का। सेकंड, उन्होंने बोला कि ये जो एटम है इनडिविजिबल है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। थर्ड पॉइंट है कि जो एटम ऑफ एलिमेंट है उनका सेम वेट होएगा, एटम ऑफ एलिमेंट हैव सेम वेट, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो इनका सेम वेट होएगा। एलिमेंट जहाँ पे, जैसे मैंने पेन एग्जांपल दिया था, पेन एक ही कंपनी के हैं तो एक ही तरह के पेन है, तो इनका वेट भी सेम होगा। आगे है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मान लो एक हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन है, तो इन दोनों का वेट जो है डिफरेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे इट इज द एटम ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो जो एटम ऑफ एलिमेंट है वो केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन ए सिंपल न्यूमेरिकल रेशो दोज ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, कि अगर एक एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जैसे मिलता है तो ये जो है वाटर फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करती हूँ तो ये देखो, ठीक है, तो ये जो है कंपाउंड है। ये इसकी डेफिनेशन है, एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये एक स्मॉल पार्ट है किसका, एलिमेंट का, और ये केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। आगे पढ़ते हैं, आगे सब टाइटल है इसका द सब एटॉमिक पार्टिकल। इन द लेट 19th century, however, it was proved that atom are divisible, and it was later found that atom are made up of सब एटॉमिक पार्टिकल, जहां उसका दूसरा नाम है फंडामेंटल पार्टिकल। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जहां आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सा क्वेश्चन दे दिया, बात एक ही है। अगर आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो एटम है किससे मिलके बना है, क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको पूछा जाए कि एटम आर मेड अप ऑफ डैश, तो आप लिखोगे सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये फिलअप में भी पूछा जा सकता है। और आगे पूछा जा सकता है नेम द सब एटॉमिक
पार्टिकल, तो आप उसमें लिखोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, जहां आपको पूछा जाए कि नेम द फंडामेंटल पार्टिकल, तो बोथ आर सेम। ठीक है, आंसर दोनों के सेम आएंगे। ओके, चलो आगे करते हैं। अब देखो, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले, क्योंकि जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस gases are bad conductor of electricity, but a gas become a good conductor of electricity if the pressure of the gas is very low, say 10 mm of mercury or lower, or voltage applies is very high, so 10,000 volt. These condition are achieved in what is called a discharge tube. कहने का मतलब ये है, इसमें ये लिखा है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में जो गैसेस होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती गैसेस में। लेकिन अगर आपको गैसेस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो वो कैसे बनाओगे? अगर आप प्रेशर जो है गैस का काफी कम कर देते हो और वोल्टेज जो है ज्यादा कर देते हो, तो उस केस में जो गैसेस हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती हैं। ठीक है, दोबारा सुनो। इसमें ये बोला है कि जो ऑर्डिनरी कंडीशन में गैसेस जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि इसमें से करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर आपको गैसेस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो आप जो है गैसेस का प्रेशर कम करोगे, प्रेशर जो है कम करोगे और वोल्टेज जो है या हाई कर दोगे, तो उस केस में गैसेस जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए कि जो प्रेशर ऑफ गैस है अगर आपने लो किया है तो वो कितना है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप लिखोगे 10 mm ऑफ मर्करी और लोअर, तो जहां तो 10 mm ऑफ मर्करी होगा जहां इससे कम होगा, और वोल्टेज कितनी है अप्लाइड करनी है? 10,000 वोल्ट। These conditions are achieved in what is called discharge tube. अब देखो कैथोड रे, अब बात कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये देखो, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये वाली जो ट्यूब है दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब is a long glass tube at the two end of which are sealed two metal plate. ये देखो, ये है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये मेटल प्लेट्स हैं यहाँ पे, ये मेटल प्लेट्स हैं। These plates are connected to high voltage source and called electrode. तो ये जो है इसको जो है हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा जाता है, इसको, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, दीज प्लेट, दोबारा सुनो, जो डिस्चार्ज ट्यूब है एक ग्लास ट्यूब है, उनके दोनों एंड को सील कर दिया जाता है और इसको जो है इसके जो एंड्स को जो है हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा जाता है। जो नेगेटिव सोर्स होता है ये वाला, इसको बोलते हैं कैथोड, और ये जो पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कैथोड कौन सा साइन कैरी करता है, तो आप लिखोगे नेगेटिव, और एनोड जो है पॉजिटिव। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड कैथोड। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है अगर वो जो सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ये देखो, ये हाई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया, ये वाला जो साइन नीचे दिया है, ये देखो, ये इसका मतलब होता है नेगेटिव साइन, इसका मतलब होता है पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हाई वोल्टेज सोर्स के साथ ये मेटल प्लेट्स को जोड़ा गया, ये वाला, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो मेटल प्लेट हाई सोर्स से कनेक्टेड है, इसमें जो है कैथोड है और यहाँ पे एनोड है, और इसके बीच में ये जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये एग्जॉस्ट पंप है। एग्जॉस्ट पंप का मतलब होता है यहाँ पे जितनी भी एयर है उसको वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, वहां से सारी एयर को बाहर निकाल देगा। There is also a side tube which are connected to exhaust pump used for lowering the pressure of the gas inside the discharge tube। मतलब कि जो यहाँ पे एक गैसेस का प्रेशर है उसको जो है वो कम करेगा। दोबारा सुनो,
अगर आपको पूछा जाए कि इस एग्जॉस्ट पंप का क्या रोल है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है इसको कनेक्ट किया जाता है इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, और ये जो है क्या काम करता है, लोअरिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, जो इसके अंदर गैसेस का प्रेशर है उसको कम करता है। When a high voltage applied across the terminal, the pressure inside the tube is 0.001 mm of mercury। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे हाई वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं मेटल्स को, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई जो जा रही है यहाँ पे, ये जो है हाई वोल्टेज सोर्स से जा रही है। यहाँ पे जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे और अंदर जो है प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कितना कम हुआ, 0.01 से लेके 0.001 mm ऑफ मर्क्यूरी। द एंड ऑफ द ट्यूब ऑपोजिट द कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग। तो यहाँ पे जो है ग्लो शुरू हो जाएगा, मतलब ये वाली जो साइड है यहाँ पे ग्लो जो है आना शुरू हो जाएगा, मतलब ये चमकेगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। The investigation have shown that some invisible ray, sorry, इनविजिबल मतलब जो रेज दिखाई नहीं देती, वो कैथोड से शुरू होती हैं यहाँ से, और ये जो है एनोड की तरफ जाती हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हैं, और ऑपोजिट वॉल ऑफ द ट्यूब दैट इज कॉल्ड कॉजिंग फ्लोरोसेंस। और इन्हीं रेज को जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैथोड रे। ओके, अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक बार दोबारा देख लो कि आपको पता चल जाए आपने क्या पढ़ा है। अब देखो, ये वाला जो है, ये ये वाला साइन और ये वाला, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे जो है ये मेटल प्लेट्स हैं, इसको जो है हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा गया, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने जो है एग्जॉस्ट पंप लगाया। एग्जॉस्ट पंप का मतलब है कि इसके अंदर जो गैसेस का प्रेशर बन रहा है उसको वो कम करता है, मतलब यहाँ से एग्जॉस्ट मतलब वो कम कर देता है प्रेशर को। और जब हम यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं कैथोड, नेगेटिव साइन वाले को, और ये वाला जो है एनोड। ठीक है, नोड कैरी पॉजिटिव साइन, कैथोड कैरी नेगेटिव साइन। प्रेशर कितना कम हुआ, जब आपने इसको हाई वोल्टेज सप्लाई करी तो प्रेशर रह गया 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी। दूसरी बात ये बोली कि जब हमने नोटिस किया कि ये रेज जो है कैथोड से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आ रही हैं, तो इसके ऑपोजिट ये जो दिखा रखा है ये वाली चीज, यहाँ पे मतलब ये चीज चमकने लगती है इस साइड। तो ये जो चमक है वो किसकी है, फ्लोरोसेंस। किसकी चमक है, फ्लोरोसेंस। तो कहने का मतलब उन्होंने नोटिस किया कि इनविजिबल रेज जो दिखाई नहीं देती, वो जो है कैथोड से इधर एनोड की तरफ आ रही है। तो कहने का मतलब है इन इनको नाम दिया गया कैथोड रे। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। आगे देखो, अब है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। Sir J.J. Thomson and other found that cathode ray have falling characteristic। अब देखो सेम ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये मेटल का ऑब्जेक्ट लगाया है यहाँ पे, ये मेटल ऑब्जेक्ट है कोई, बीच में मेटल का पीस लगा दिया। अब देखो ये जो है कैथोड है, और ये जो है यहाँ पे इस तरफ जो है पॉजिटिव, ये वाला दिस इज एनोड। एनोड कैरी पॉजिटिव साइड, कैथोड कैरी नेगेटिव साइड। हाई सोर्स वोल्टेज के साथ इसको जोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है जब आपने इसको हाई वोल्टेज सप्लाई करी, तो ये रेज जो है यहाँ से इस तरफ गई, तो इसका जो इमेज है वो इस तरफ बना। ये देखो, दे ओरिजिनेट एट द कैथोड, ये जो है कैथोड से बनी, ओरिजिनेट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, एंड ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर गई, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर गई। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, जब आपने कैथोड रे के पाथ में बीच में मेटल प्लेस कर दिया, तो जो इसकी शेडो है, ठीक है, ये ऑपोजिट तरफ बनेगी। मतलब अगर यहाँ पे है तो इसकी शेडो इस तरफ बनेगी। तो शेडो कैन बी फॉर्म ओनली, ये शेडो तब फॉर्म हुई जब रेज जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी।
आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसकी जो कैथोड रे है कहाँ से ओरिजिनेट हुई, तो आप लिखोगे कैथोड से। तो कैथोड से जब वो ओरिजिनेट हुई तो उसके बाद जो है ये जो शेडो है, शेडो क्यों बना, ऑपोजिट वॉल पे के ऊपर शेडो क्यों बना, तो आपने बोलना है कि यहाँ से कैथोड से रेज ओरिजिनेट हुई। जब आपने उसको जो है उन रेस के बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो उसका जो इमेज है ऑपोजिट वॉल पे आया। वो इसलिए आया क्योंकि ये जो रेज हैं, ये जो इमेज इसका तभी ऑपोजिट वॉल पे बनेगा कि जब जो है रेज जो है ट्रेवल करेंगी स्ट्रेट लाइन में, प्लस बिल्कुल सीधे, मुड़ेंगी नहीं, अपना पाथ नहीं चेंज करेंगी। ओके, इज दिस क्लियर? इसमें यही पूछा है आपको। सेकंड है कैथोड रेज आर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ये देखो यहाँ पे कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड कैरी नेगेटिव साइड, एनोड कैरी पॉजिटिव साइड। ये हाई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो है लाइट पैडल व्हील लगा रखा है बीच में, लाइट पैडल व्हील प्लेस इन द पाथ ऑफ कैथोड रे। तो ये जो है घूमना शुरू हो जाएगा, जब ये रेज इसके साथ टकराएगी तो ये जो है घूमना शुरू हो जाएगा। तो दिस शो दैट सम पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेट ऑफ द, तो ये जो है ये शो करती है कि कुछ पार्टिकल जो है प्लेट के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पैडल जो है घूमना शुरू हो जाएगा। थर्ड है द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज। दोबारा सुनो, पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। दिस इज प्रूव बाय द फैक्ट दैट कैथोड रे bend toward the positive plate is an electric field। मतलब कि जो कैथोड रेज हैं ये बेंड कर जाती हैं, कैथोड रे ये नेगेटिव है, ये जो है एनोड, तो मतलब ये जो है ये बेंड करेंगी इसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ये देखो जब करंट पास हो रहा है, ये देखो कैसे है, ये जो है कैथोड है, कैथोड कैरी नेगेटिव साइन, एनोड कैरी पॉजिटिव साइन। अब ये देखो यहाँ से रे ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। यहाँ पे जो है ये देखो नेगेटिव साइन और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन। तो यू विल नोटिस दैट कि ये रे जो है बेंड हो रही है, नीचे की तरफ झुक रही हैं। किस तरफ झुक रही है? यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो कहने का मतलब है जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो कैथोड रे कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और ये जो है बेंड करेगी एनोड की तरफ। फोर्थ पॉइंट है द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैथोड रे आर ऑल अलाइक, दे डू नॉट चेंज विद द गैस, द इलेक्ट्रोड एंड काइंड ऑफ ग्लास यूज फॉर मेकिंग द ट्यूब। दोबारा सुनो, the particles constituting cathode ray are all alike, they do not change with the gas, ये gases की वजह से change नहीं होता, gases and the electrode and kind of glass used for making the tube। तो ये जो है इसकी वजह से जो है change नहीं होगा। आगे है सर जे जे थॉमसन conclude that particle constituting cathode ray are a universal constituent of all atom, these particle were named as electron। तो इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन इन 1897। आगे देखो, अब देखो रिलेटिव चार्ज एंड मास। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा साइन होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसको -1 से लिखा जाता है, ठीक है। -1 जो है यूनिट चार्ज होता है, माइनस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1/1840 ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इट इज ट्रीटेड एज ए निग्लिजिबल, तो इसको नामात्र ही माना जाता है। दोबारा सुनो, जो चार्ज है और मास, सबसे पहले है कि जो दोबारा सुनो इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव साइन, इसके ऊपर -1 से लिखा जाता है, तो ये जो है यूनिट चार्ज, माइनस यूनिट चार्ज, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो आप लिखोगे इक्वल टू 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इसका मास होता है, नेग्लिजिबल मास। अब देखो अगला टॉपिक है प्रोटॉन। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव साइन, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है मान लो ये कोई रॉड है, इसके ऊपर इतने पॉजिटिव साइन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और इतने ही नेगेटिव साइन है, ठीक है, 4 5 6 और 7। तो ये आपस में दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कोई भी साइन नहीं होगा। बट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द एटम मस्ट ऑल्सो कंटेन सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सो दैट ओवरऑल चार्ज ऑन इट बिकम जीरो। तो कहने का यही चीज बोली है कि अगर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे जितने नेगेटिव चार्ज होंगे ये आपस में जो है इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। दीज पार्टिकल शुड बी फाउंड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इटसेल्फ व्हेन कैथोड रे आर फॉर्म। तो ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब पे भी देखा जाता है। तो व्हेन कैथोड रेज आर फॉर्म, जब कैथोड रे बनती हैं तब उसके ऊपर चार्ज जो है जीरो हो जाता है। इज दिस क्लियर? आगे देखो एनोड रेज। Goldstein repeated the cathode ray experiment using a perforated cathode. He observed that there was a red glow on the wall opposite to the anode. मतलब अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे जो है ये कैथोड होता है, ठीक है, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे एनोड, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रेड ग्लो, तो इसकी वॉल के ऊपर यहाँ पे ऑपोजिट रेड ग्लो देखा जा सकता है। तो सम रे मस्ट बी ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रे। अब देखो कैथोड रे इस तरफ जाती हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव रे फ्रॉम एनोड, ठीक है, पॉजिटिव रे, पॉजिटिव रे फ्रॉम एनोड। तो ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, ये इस तरफ आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब कैथोड रे फ्रॉम कैथोड, कैथोड रे फ्रॉम कैथोड, यहाँ पे ये देखो, इधर देखो इन्होंने साइड चेंज कर दी, ये पॉजिटिव है तो ये एनोड साइड है, और ये कैथोड साइड है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये रेज आगे पॉजिटिव वाली निकल गई, और यहाँ से कैथोड है तो कैथोड से नेगेटिव ये रेज जो है नेगेटिव आएंगी, ये कैथोड है। ओके, तो यहाँ पे इस साइड पे आपको जो है रेड ग्लो दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा? रेड ग्लो, लाल रंग की कोई चीज दिखेगी। इस यहाँ पे ऑपोजिट द कैथोड रे फ्रॉम द एनोड टूवर्ड द कैथोड, दीज रे वर कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। दे मूव थ्रू द perforation or canals in the cathode. It was found that these rays contain positively charged particle, and so J.J. Thomson called the positive ray. तो एनोड को पॉजिटिव, एनोड रेज को पॉजिटिव रेज जो है नाम दिया गया, और जो कैथोड रेज हैं उनको नेगेटिवली जो है नाम दिया गया, ठीक है, नेगेटिवली रेज। आगे है, पहले आपने कैथोड रे की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब एनोड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज वर फाउंड बाय कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू दोज विद द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये फॉलोइंग फीचर दे रखे हैं। सबसे पहले कि जो एनोड रेज है स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो ये दे बेंड टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि ये जो एनोड रे है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये किसकी तरफ बेंड होएंगी? नेगेटिवली चार्ज की तरफ, ठीक है। अगर मान लो आप यहाँ पे ऐसे लेते हो, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे जो है आपने एनोड लगा रखा है, और यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन की प्लेट रखी हुई है, और यहाँ पे पॉजिटिव। यू विल नोटिस दैट जो रेज निकलेंगी वो इस तरफ जो है बेंड हो जाएंगी, ठीक है।
तो कहने का मतलब दे बेंड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इसमें करंट पास करोगे तो ये नेगेटिव फील्ड की तरफ बेंड होंगे। द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एनोड रे डिफर विद द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एनोड रेज डिफर विद द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो आप गैस अलग अलग यूज करोगे उसके हिसाब से होएगा। What constituent anode rays? The electron constituting the cathode rays must come from atom of gas inside the discharge tube. दोबारा सुनो. The electron constituting the cathode ray must come from the atom of gas inside. Atom of gas. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. From the comes from the atom of gas inside the discharge tube. इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज हैं. The atom must be left with the equivalent amount of positively charged. उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे. It these positively charged particle that constitute the anode rays. इसमें है कि ए कोई एटम है. ये देखो, अगर आपको दिया है ए कोई एटम ऑफ गैस है तो ये जो है यहाँ पे लिखा है ए पॉजिटिव, दैट मीन एनोड रेज. और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन का दिखा रखा है दिस इज ए कैथोड रे. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है. ठीक है. द पार्टिकल ए पॉजिटिव विल हैव द सेम मास एज ए. जो इसका मास होगा वही इसका मास होगा. ठीक है. जो इसका मास होगा वही इसी का मास सेम होएगा. पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंटिंग एनोड रेज विल डिफर फ्रॉम गैस टू गैस. तो जो पार्टिकल्स हैं एनोड रेज के वो वेरी करेंगे जब आप डिफरेंट तरह की गैसेस यूज करोगे. व्हेन हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट तो आप नाम लिखोगे हाइड्रोजन. This hydrogen is taken in the discharge tube. The particle constituting the anode ray is called proton. अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया. ये प्रोटॉन है. प्रोटॉन इसको जो है एनोड रे भी बोला जाता है. क्यों बोला? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे नेगेटिव है तो ये कैथोड रेज हो गया. आगे देखो, रिलेटिव चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन. Charge. The charge on proton is the same that of the electron but with the opposite sign. Proton और electron. एक proton carry positive charge, electron carry negative sign. तो opposite charge होने की वजह से both are cancel to each other and it is taken as unit positive charge. So proton has a unit positive charge. मतलब proton के ऊपर ऐसे ये और electron के ऊपर ऐसे charge आ जाता है. आगे है मास. जो इसका भार है, मास कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन इज सेम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम. ठीक है. तो यहाँ पे 1 U, U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास विच इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. ठीक है. प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन जो इज अबाउट 1840 टाइम हैवियर. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिख लेना कि जो प्रोटॉन है ये 184 टाइम हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन जो है हैवी होता है कितने टाइम? 1840 टाइम हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन. आगे देखो, आगे है न्यूट्रॉन. अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है. ठीक है. अब बढ़ेंगे न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. टिल नाउ वी हैव लर्नड ऑफ ओनली वन पार्टिकल दैट कैन अकाउंट फॉर द मास ऑफ एटम, द प्रोटॉन. द इलेक्ट्रॉन हैज निग्लिजिबल मास. इसका जो है नामात्र मास होता है. बट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन. It was found that mass of atom is greater than that of the proton. Further, accounted mass, actual mass of atom
minus the mass of proton, either equal to the multiple of mass of proton. This suggests that an atom must contain one more kind of particle which should have same mass as a proton but no electrical charge on it. तो इसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। दीज पार्टिकल वर नेम एज न्यूट्रॉन, तो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, जैसे हम प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और ये लिखते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, ठीक है। और ये जो है दे शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आगे देखो, इसमें है, अभी आप जो है इसका ये लास्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इसको जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी चैप्टर को। ये जो है फर्स्ट पार्ट है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। आप इसको जो है इससे सीखो। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसे यहाँ न्यूट्रॉन से ही दोबारा स्टार्ट करूँगी। ओके, तो ये जो है आपका सेकंड वीडियो होगा और उसमें मैं शॉर्ट समरी भी दूँगी जो मैंने आज रीड करवाया आपको, कि उसमें कौन-कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप रिवाइज और लर्न कर सकते हो। ओके, आप इस वीडियो को एंजॉय करो। अगर आपको कुछ समझ आया है तो मेरे वीडियो को जो है लाइक करके जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।